नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। थोड़ा लेट हो गया, एक 3-4 मिनट। सॉरी फॉर दैट। आप रहोगे तो देखते होगे अभी तक लाइव क्यों नहीं चालू हुआ, तो थोड़ा सॉरी मैं बोलना चाहती हूँ कि थोड़े मेरे तरफ से आज जरा लेट हो गया। तो आज थोड़े से आसन अभ्यास थोड़ा सा रहेगा, फिर बाद में जैसे मैंने बताया साधना पाद और लास्ट के नहीं, नियम नियम में जो स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, वो उस पर मुझे जो बात करनी थी वो मैं आज बात करने वाली हूँ। और कल का जो अभ्यास किया उसके बारे में भी कल के मैं किसी का नाम नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं। तो यानी क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। होता है बहुत सारा इवन आई मे नॉट बी दैट मच रिसेप्टिबल, तो मुझे भी पता नहीं कि और भी कुछ होता होगा। जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आप रोज के रोज सूर्य नमस्कार डालते हो, बीज मंत्र के साथ डालते हो, और वो भी राम रीम, वो बीज मंत्र बोलते हुए सूर्य का अलग अलग सूर्य के नाम उसके साथ हम लोग जब भी डालते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगते हैं। राम के साथ मूलाधार, रीम के साथ स्वादिष्ठान, रूम के साथ मणिपुर, रईम अनाहत, रऊम विशुद्ध, और रहाम आदनच, और उसके साथ सूर्य के मंत्र हम लोग चैंट करते हैं। और देखा था कि कल हमने बहुत स्लोली डाले थे कि शरीर में क्या चेंजेस होते हैं उस पर ध्यान देते हुए डाले थे। तो आप सब लोगों को पता चला होगा कि पेट पे कैसा मैक्सिमम प्रेशर उसमें आ रहा था। फिर हमने प्राणायाम लिया था, अकार ज्यादा, ओ ज्यादा और मकर, वो थोड़ा अनुलोम विलोम में हमने किया था। आकार मैं बता रही हूँ कि आकार की जो वाइब्रेशन है मेनली वो है पाँव की उंगलियों से नाभि तक, और थोड़ी सी वो मणिपुर चक्र में भी आकार की वाइब्रेशंस आती है, और मणिपुर चक्र अनाहत चक्र में उकार की वाइब्रेशंस मैक्सिमम रहती है, और ये ऊपर के 3 चक्रों में मकार के वाइब्रेशंस है। तो हम लोगों ने कल जो चैंट किया ओ मैक्सिमम बोल रहे थे और मकार कम बोल रहे थे। तो और ऊ मिला के ओ होता है, और ओ के वाइब्रेशंस जो है वो हमारे ऊपर के नीचे के चारों चक्रों को एक्टिवेट करती है, एनर्जाइज करती है। और हमने देखा था कि क्लिनसिंग भी किया था कि श्वास के साथ, यानी रेड फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर, वो भी हमने किया था, और बाद में हमने ओम का चैंटिंग किया था। तो ये जो है ओम का चैंटिंग, तो एक पार्टिसिपेंट उन्होंने उनको जो लगा वो उन्होंने शेयर किया था कि जैसे आकार चैंट करने लगे तो आकार के साथ कुछ मोमेंट्स शी कुड फील लोअर डाउन, कि मूलाधार चक्र पे कुछ मोमेंट्स वो उन्होंने फील की। तो दैट इज अ रिसेप्टिविटी, एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी और बहुत ही अच्छे से अनुभव उसके रहे है उनके। ऐसे नहीं मैं बोलती हूँ कि कुछ लोगों को कुछ पता नहीं लगा, यानी दे कुड नॉट फील यानी डिस्टेंट, कुछ भी ऐसे अलग से कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसे भी लिखा है। ओके फाइन, ऐसे नहीं कि हर एक को हमें अनुभव आना ही है। तो हमारा पूरा ध्यान भी चाहिए ना उधर, किधर कभी कभी हम मन इधर उधर भटकने लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इधर उधर जाके आता है, देन वो जो एनर्जी महसूस करनी है वो किधर ना किधर निकल जाता है। इट ऑल डिपेंड्स इन योर रिसेप्टिविटी, और तुम्हारे प्लेक्ससेस जो है शरीर में, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द मेड्यूला, मेड्यूला यानी स्मॉल ब्रेन के बाजू में, स्मॉल ब्रेन के साइड से मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा वही वो ब्रेन का ही पार्ट स्पाइनल कॉर्ड तक आता है। हाँ, तो वो और वो स्पाइनल कॉर्ड पे अलग अलग 6 जगह प्लेक्सस है, राइट। फिजिकल शरीर में ये प्लेक्सस जिधर है उधर ही ये चक्र ऋषि मुनियों ने देखे। सो बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होने के हिसाब से वो सब मैंने पहले स्टडी किया, वेयर आर द प्लेक्ससेस और वेयर आर द चक्रस। तो दोनों देखे तो दोनों एकदम मैच होते।
और ये जो आकार के वाइब्रेशन से कि थोड़ा सा कुछ पेट में हलचल, क्योंकि आकार की वाइब्रेशन हीट तैयार करती है, हीट तैयार करती है, गर्मी। गर्मी यानी कभी कभी आकार आप चैंट करते हो, पूरा शरीर यानी अंदर से आपको वो गरम गरम वो मालूम पड़ेगा कि वो गर्मी हीट ऊपर आ रही है। तो इधर तक आकार के वाइब्रेशंस आते। जब हम लोग चैंट करते हैं तो नीचे से जो कुंडलिनी से रिलेटेड है आकार उकार मकार की मूलाधार चक्र में वो जो शक्ति है, 3.5 मात्रा की जो शक्ति है, सो दैट इज ओम। आकार उकार मकार अर्धमात्रा बिंदु 3.5 शब्दों का ओम और 3.5 वेटोळ्यांची कुंडलिनी। आणि ती कुंडलिनी बसली कशी, तिचं तोंड बाहेरच्या बाजूला म्हणजे ग्राउंड कडे, टुवर्ड्स द ग्राउंड फेसिंग चेहरा आहे आणि शेपटी वरती आहे, आणि वरती येताना ती ते तोंड वरती येते आणि ती अशी वरती म्हणजे वरपर्यंत येते आज्ञाचक्रातून, म्हणजे असे कुंडलिनी जागृती जे म्हणतात तर ते होतं. तर ती हालचाल जी व्हायला पाहिजे ती ओंकाराने होते आणि अकाराने मॅक्सिमम होते. तर काल मी ते घेतलं तर ती हालचाल जाणवली. सो चांगलं आहे की सूक्ष्म लेवलला तुम्ही कनेक्ट होताय, की कुठेतरी ह्या हालचाली तुम्हाला जाणवत आहेत, स्पंदन जाणवत आहेत, की काहीतरी एक वेगळं शरीरात आतमध्ये घडतंय, फिजिकल शरीराच्या पलीकडे शरीरात आपल्या काहीतरी होतंय. सो यू आर गेटिंग कनेक्टेड समवेअर टू द ॲस्ट्रल बॉडी, प्राणमय कोश जिथे आपली चक्र आहेत, आणि मनाने आपण कनेक्ट होतोय बरोबर. आणि मनाचा स्वतःचा एक कोश आहे, मनोमय कोश आहे, प्राणमय कोश आहे. प्राणमय कोशच्या पुढे आपलं फिजिकल शरीर आहे. तर मनाच्या लेवलला तुम्ही केवढं तुमची एकाग्रता राहील, वन पॉइंटेडनेस राहील, ऑटोमॅटिकली यू विल कम टू नो व्हॉट इज हॅपनिंग इन अवर ॲस्ट्रल बॉडी. प्राणमय कोशामध्ये काय काय घडतं हे आपल्याला जाणवेल. काही जणांनी एकाने लिहिलं की मला गरमी जाणवली. येस, हीट प्रचंड प्रमाणात तयार होते, प्रचंड प्रमाणात. म्हणजे मी तुम्हाला म्हटलं होतं की इथे हात ठेवून हे म्हणायचं, तर इथून ते अक्षरशः ती हीट तुम्हाला दोन्ही हाताचे तळवे पण, एकाने लिहिलंय की हाताचे तळवे खूप गरम जाणवले. जाणवणार, कारण आकार जे आहे एनर्जी हीट तयार करतं शरीरामध्ये, सूक्ष्म लेवलला हीट तयार करतं. म्हणजे मी शिकायला मी गेले होते श्रीकृष्ण मराठे म्हणून त्यांच्या इथे. माझ्याबरोबर दिनेश म्हणून माझा कलिग, तो म्हणजे माझा मानसपुत्र तो होता, आणि दुसरे एक पुराणिक म्हणून एक ते पण होते. आम्ही 3 जण शिकत होतो त्यांच्याकडे. आणि त्याने आम्हाला श्रीकृष्ण मराठे त्यांनी आम्हाला सांगितलं नुसता हात असा ठेवा आणि ओंकार अकार म्हणायला सांगितलं. तर अकार म्हणता म्हणता तर दिनेशचा हात तळवा पूर्ण लाल झाला होता, भाजल्यासारखा लाल झाला होता. म्हणजे एवढी हीट तयार होते. आपल्याला ज्ञानेश्वरांची गोष्ट माहिती आहे, पाठीवर तिने काय केलं, मांडे, मुक्ताबाईने मांडे कुठे भाजले, ज्ञानेश्वरांच्या पाठीवर. तर ही हीट कुठून आली, ही हीट आहे आकाराची. मणिपूर चक्रामध्ये ही हीट तयार होते. जसं तुम्ही आकार मॅक्सिमम म्हणता, आपण म्हटला होता काल सुरुवातीला ओ म्हटला, तर ओ मध्ये एवढी व्हायब्रेशन्स हीट नसेल जाणवली, पण आकार म्हणताना 100% ती हळूहळू जाणवायला लागते. हळूहळू आपल्याला कनेक्ट व्हायचंय त्या एनर्जीशी. कनेक्ट होऊन आपला जर अभ्यास चालू झाला तर मन आणि 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 शांत होणार, आणि मन जेवढं शांत राहील ऑटोमॅटिकली त्याचा 100% फायदा आपल्या स्थूल शरीराला मिळणार मिळणार मिळणारच. च म्हणते मी, एवढे बेनिफिट्स आपल्याला मिळतात. सेल्युलर लेवलला होत असतं, त्यामुळे पटकन तुम्हाला फरक जाणवेलच असं नाही. पण जसा अखंड नैरंतर्य सत्कार सेवितो आपला अभ्यास राहतो, निरंतर सत्कार सेवितो अखंड अभ्यास आपला राहतो. दृढभूमी की आपलं शरीर दृढ होतं, आपलं इमोशनल लेवलला आपण दृढ होतो, स्ट्रॉंग होतो, आणि मेंटल लेवलला स्ट्रॉंग होतो. साधना समाधीपाद मधलं एक सूत्र आपण हे पाहिलं होतं की रोजचा अभ्यास योगाचा केल्याने काय काय शरीरात जाणवतं. तर मेन आपलं शरीर, मन आणि इमोशन लेवल, तिन्ही हे जे कोश आहेत आपले, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, हे स्ट्रॉंग होणार योगाच्या अभ्यासात.
आणि हे कसे कसे स्ट्रॉंग होतील आपण मी बोलले की मेन आकाराची तुम्हाला व्हायब्रेशन्स हीट तयार होते. कारण आकार म्हणताना की आपल्या बेंबीच्या खाली जो आहे दॅट इज ऑल जलतत्व आहे, स्वाधिष्ठान चक्राशी रिलेटेड आहे. तर आपला हा समुद्र आहे आतमधला क्षीरसागर, की जिकडनं ते समुद्र अमृत मंथन झालं होतं. आणि त्या अमृत मंथनामध्ये आपल्याला माहिती आहे की एका बाजूला देव, एका बाजूला दानव, आणि ती मंदार पर्वताची रवी होती आणि ती घुसळत होते दोन्ही बाजूनी, एका बाजूला सूर, एका बाजूला असुर, असं की दोघांनाही अमृत पाहिजे होतं. आणि त्यासाठी ते अमृत मंथन चाललं होतं. ते अमृत मंथन, तो जो समुद्र आहे तो बेंबीच्या खालचा आपला भाग, दॅट इज ऑल वॉटर. आपलं शरीर 72% वॉटर आहे. म्हणजे मग रक्त म्हणा, लिम्फ नोड, लिम्फॅटिक सिस्टीम म्हणा, की व्हॉट एव्हर द फ्लुइड इज आपल्या शरीरामध्ये आहे ते 72% आहे. आणि सायन्सनी ते प्रूव्ह केलंय. माझ्याकडे एक काहीतरी व्हिडिओ पण होता, आता आठवत नाही. पण जसं तुम्ही म्हणायला लागता त्या पाण्यात तरंग यायला लागतात, तसे हे पाण्यात तरंग म्हणजे नाभीच्या खाली तरंग आकारच्या व्हायब्रेशनने तुम्हाला जाणवणार. आणि जे मी म्हटलं देव दानव, तर इडा आणि पिंगला आपल्या ह्या दोन नाड्या आहेत. आणि मधली जी आहे सुषुम्ना नाडी आहे. आणि मंदार पर्वत म्हणजे आपला वर्टिब्रल कॉलम, स्पायनल कॉर्ड, आणि खाली हा आपला सगळा समुद्र आहे. आणि कासव, कुर्मावतार घेतला होता विष्णूंनी, की ते मंदार पर्वत तो स्थिर राहत नव्हता, मग कासवाच्या पाठीवर तो मंदार पर्वत, आणि मग तो घुसळला होता. आणि ते म्हणजे तो जो कासवाचा जो भाग आहे तो आपला भाग आहे एनस, गुदद्वार, पेरिनियल रिजन, वजायना बायकांमध्ये, किंवा सेक्स ऑर्गन्स. हा जो खालचा जो भाग आहे आपला, दॅट इज कासवाची पाठ आहे ती आपली. आणि त्याच्यावरती मंदार पर्वत म्हणजे हा आपला स्पायनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम ते आहे. आणि एका बाजूला इडा नाडी, एका बाजूला पिंगला नाडी. आणि अनुलोम विलोम प्राणायाम करतो, तर ते प्राणायाम म्हणजे ते घुसळणे. आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही अकार उकार मकार म्हणता, तर ऑटोमॅटिकली ते मूलाधार चक्र, जिथे ते कासवाचं जी पाठ आहे तिथे आपलं मूलाधार चक्रामध्ये कुंडलिनी सुप्त कुंडलिनी आपली आहे तिथे. आणि तिथे मग ती हालचाल जाणवते, की खाली कुठेतरी हालचाल जाणवते. जे लिहिलं होतं तर ती हालचाल कुठेतरी त्या शक्तीशी रिलेटेड. तर ही कुंडलिनी शक्तीचं जागरण आकार उकार मकारच्या व्हायब्रेशननी आपण करू शकतो. एवढे बेनिफिट्स आहेत सटल लेवलला. पण आपण अभ्यास काय करायचा, आपल्याला निदान आपण या कलियुगात राहतोय, या धकाधकीच्या लाईफ मध्ये राहतोय. सर्व बाजूनी आपल्या माहितीये निगेटिव्ह वाईब्स आपल्याला भरपूर मिळतात. आपण बाहेर जातो, कारण प्रत्येक जण ह्या मार्गामध्ये येत नाही, प्रत्येक जण योगाचा अभ्यास करत नाही. मी प्रत्येकाला सांगते दवाखान्यात की थोडं तुम्ही हे करा, बरं वाटेल. एवढं ब्लँकली ऐकतात ना, मग मलाच वाटतं अरे मी कशाला घसा फोडून सांगते. एव्हरीवन इज नॉट फॉर ह्या अभ्यासाला पण सुटेबल असं प्रत्येक जण नाहीये. प्रत्येकाची ती सोलची जर्नी तिथपर्यंत झाली नाहीये. सोल लेवल तुमची असेल तेवढी तरच तुम्ही ह्या गोष्टी ऐकू शकाल जे मी बोलते. किंवा मी पण बोलते म्हणजे कुठेतरी ती सोल जर्नी, तिचा प्रवास चालू आहे. त्याच्यामुळे ह्या सूक्ष्म सूक्ष्म गोष्टी ज्या जाणवतात मला, त्या मी तुमच्याशी शेअर करतो. आणि हे आकार उकार मकार आणि ओम जे आपण म्हणतो, तर मेनली अ आणि उ आपली खालची चारी चक्र जी आहे ती छान बॅलन्स आणि एनर्जाईज राहण्यासाठी. ओ आपल्याला जास्ती म्हणायचं आहे, म कमी म्हणायचं आहे. मची व्हायब्रेशन इथे आहे. मेन ह्या विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, दीज टू चक्रज आर स्पिरिच्युअल चक्रज. ऑलरेडी ते स्पिरिच्युअल चक्रामध्ये. आणि आपली सोल इथे कुठेतरी अडकलेली आहे, इथे किंवा इथे. तर ती हळूहळू पुढे वरती आणायची, ती सोलची जर्नी. मनुष्य जन्मात आपण आलेलो आहोत, मनुष्य जन्मात. आणि एकच मनुष्य जन्मच असा जन्म आहे की जिथे आपली उन्नती पण होऊ शकते, अधोगती पण होऊ शकते. दोन्ही गोष्टी होऊ शकतात, इथे होऊ शकतात. अनाहत चक्राशी सोल आल्यानंतर प्रचंड प्रचंड प्रमाणात तुम्हाला अडथळे येणार लाईफमध्ये. हे जर मान्य करायचं आपल्याला
इवन माझ्या आयुष्यात पण खूप अडथळे आले, ऑब्स्टॅकल्स येणार, पण तिथे हरू न जाता आपल्याला पुढे जायचं. तर ते रून गेलं तर मग आपण परत खालच्या चक्रांची ते सोल येतं आणि आपण न हरता पुढे चल, तू पुढे चल, असं जर आपण एक एक पाऊल पुढे टाकत गेलो तर अनाहत चक्रावरून वरती उन्नती पण होऊ शकते. इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर सेल्फ की कुठे आपल्याला ती जर्नी करायची. आणि ही जर्नी, स्पिरिच्युअल जर्नी, उन्नती करायची आपल्या अनाहत चक्रापासून वरच्या लेवलला. इथे कुठेतरी मला आता यायचं आहे. आणि ही जी लेवल आहे ते इथे सर्व संत महात्मे, ते जे जीव ज्यांनी जो जन्म घेतला आणि ज्यांनी कार्य केलं, समाज कार्य केलं, ते सर्व कुठेतरी ह्या लेवलला होते किंवा ह्या लेवलला होते की बस लोकांचं का म्हणजे लोकांचा उद्धार करण्यासाठीच त्यांचा जन्म झालेला. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम. कृष्णाने म्हटलेलं आहे की कधी कधी धर्माची ग्लानी होणार तर त्यावेळेला मी जन्म घेणार. मग तो जन्म कसा घेतो? गुरुच्या रूपात. कोणीतरी गुरु म्हणून येतं, कोणी स्वामी समर्थ म्हणून येतं, कोणी साईबाबा म्हणून येतं, कोणी समर्थ रामदास स्वामी म्हणून येतात. तर हे सर्व जे आहेत, ऑल दीज आर द डिव्हाइन एनर्जीज, की काही ना काहीतरी काम करायचं आहे, त्यासाठी त्यांनी जन्म घेतलेला असतो. तर आपल्याला हळूहळू इथे पोचायचं. तर इथे पोचण्यासाठी सामान्य मनुष्य म्हणून मला काय करायचं? मेडिटेशन तर मी अख्खा वेळ नाही बसू शकत ना, पण एक 15-20 मिनिटं आपण स्वतःसाठी काढू शकतो. रात्री झोपताना अगदीच नाही वेळ मिळाला तर त्यावेळेला आपण करू शकतो. बस. तर त्यावेळेला करायचा थोडासा ओंकार, अकार उकार मकार वेगळा वेगळा म्हणून बघा, प्रत्येकाची व्हायब्रेशन बघा. अकार म्हणताना हात इथे, उकार म्हणताना हात इथे, मकार म्हणताना हात इथे, अँड जस्ट फील द व्हायब्रेशन. की सातही चक्रांमध्ये वरचं चक्र तर एकदमच प्युअर आहे. मेन आपल्याला षटचक्र निरूपण म्हटलं जातं, षटचक्र जागरण असं म्हटलं जातं. हा, तर ते षटचक्र म्हणजे इथपर्यंत आपल्याला यायचंय. आणि इथपर्यंत आलो की आपली इंट्युशन पॉवर वाढते, की हळूहळू इंट्युशन, थर्ड आय ओपन होतो. आणि तो थर्ड आय ओपन झाल्यावर समोरच्या माणसाच्या मनातले विचार पण कळायला लागतात. आणि ते कळूनही आपण शांत राहणं, दॅट इज ती कला आहे. आणि ती कला कशी येते? यम नियम जसजसं आपण फॉलो करू. तर मी जसं म्हटलं की नियम मला जरा 2 राहिलेत, बाकी ते मी बोलते. तर मेन आपल्याला कळलं असेल, अमृत मंथन आपल्या शरीरात घडत राहत आहे. प्रत्येक क्षणाक्षणाला होत आहे, पण ते आपण जागरण करू शकतो. अनुलोम विलोम प्राणायाम. काफी सारा टाइम मराठीतच बोलते मी, पण माहिती नाही नंतर ऐकणारे, हिंदी ऐकणारे पण बरेच जण असतात. तो काफी सारे टाइम तो हम लोग जस्ट ब्लाइंड करते अनुलोम विलोम, कि बस श्वास लिया छोड़ा, ध्यान नहीं रहता. तो जो भी आप मूवमेंट करोगे ध्यान सजगता से, अभी आप सुन रहे हो, श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, कि वो श्वास मेरी चल रही है, पेट की मूवमेंट हो रही है, बस बी अवेयर. कॉन्शियस अवेअरनेस, ते आपल्याला जे जे कृष्णमूर्ती सांगतात, कॉन्शियस अवेअरनेस. अवेअरनेस म्हणजे का? की मी जिवंत आहे. आणि मी जिवंत आहे काय प्रूफ आहे? श्वास चालतोय माझा, श्वास चालतोय, हळूहळू मंद चालू आहे. बस त्या श्वासावर आपल्याला लक्ष ठेवायचं की श्वास चालतोय. इथे तुम्हाला श्वास लक्ष ठेवू शकता. ग्रॉस पाहिजे तर पोटावर एक हलकासा हात ठेवा. श्वास घेतोय, हलकस पोट पुढे येते, श्वास सोडतोय, पोट हलकसा पाठी जाते. बी अवेअर, बी अवेअर. तर आपण जो काही अभ्यास करू, अनुलोम विलोम अभ्यास करते, आकार म्हणतोय, उकार म्हणतोय, मकार म्हणतोय, जस्ट बी विथ दॅट प्राणमय कोश. तर ऑटोमॅटिकली तुम्ही त्या चक्रांशी कनेक्ट व्हाल. आणि चक्रांशी कनेक्ट झाल्यावर ते इडा पिंगला नाड्या, ते जे बॅलन्सिंग पाहिजे ते आपल्या शरीरामध्ये होत राहील. आणि जसं बॅलन्सिंग होईल तसं ते अमृत मंथन, तो ओंकार, सुप्त कुंडलिनी शक्ती, तो सुप्त ओंकार जो तळाशी बसलाय, मूलाधार चक्राच्या तळाशी, ते 3.5 वेटोळ्यांची कुंडली म्हणजे सुप्त ओंकार जो आपल्याच आहे, तोच आपण जागरण करतोय अनुलोम विलोम प्राणायाम. बस दॅट इज द. काल मी हे अशा प्रकारे थोडं वेगळ्या प्रकारे जरा प्राणायाम आणि ह्या गोष्टी मला तुमच्याशी
शेअर करायच्या होत्या ज्या मी केल्या. तर थोडंसं आपले शेवटचे जे 2 नियम पाहायचं राहिले तर ते आपण पाहूया. नियम जो है वो खुद के लिए है. जो मैंने बोला ना कि अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपने को करनी है, तो हमें यम नियम के साथ रहना है, रहना है, रहना है. यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. बहुत डिटेल में मैंने बात की है, तो आप जरा पीछे के जरा कुछ वीडियोस ऑडियो सुनोगे. और वो मैंने मेरे गीता गोठे दलाल नाम पे यूट्यूब मेरा जो चैनल है, तो उसमें वो खाली कट डाउन करते हुए पातंजल सूत्र ही वो डाले हुए, तो आप वो उधर सुन सकते हो, आपको जो भी कभी सुनने का मन करे तो. फिर बाद में नियम जो है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. तो शौच हमने देखा लास्ट सैटरडे. शौच यानी शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि. और वो एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग जब भी फॉलो करना चालू हो जाता है शौच, तो दूसरों का संपर्क हमें अच्छा नहीं लगता है. दूसरों का यानी स्पर्श पण आपल्याला नकोसा वाटतो. म्हणजे इवन आपल्याला ते जाऊन दे, आपल्याला आपल्या स्वतःच्या शरीराबद्दल पण जुगुप्सा म्हणजे एक उदासीनता येते. कळतं की आपलं शरीर नश्वर आहे, आज आहे उद्या नाही. प्रत्येक क्षणाक्षणाला बदलतंय माझं शरीर. प्रत्येक क्षणाक्षणाला आतून सेल्युलर चेंजेस होत आहेत, सेल्युलर लेवलला चेंजेस होत आहेत. ही जेव्हा जाणीव आपल्याला व्हायला लागते, तेव्हा आपल्या शरीराबद्दल अनासक्ती राहते. आसक्ती नाही राहणं, अनासक्ती राहणं. शरीर माध्यम आहे, माझ्या जीवात्म्याला वरच्या प्रवासासाठी हे माध्यम आहे शरीर. तर त्या शरीराचा मला मॅक्सिमम उपयोग करून मला माझ्या सोल लेवलची उन्नती करायची. तर तेवढाच भाव आपल्या मनात राहिला की ती शुद्धी व्हायला लागते. वो शुद्धि जैसे जैसे होती है तो मेंटल लेवल पे, शरीर के लेवल पे तो हम लोग शुद्धि करते हैं. मैंने अंतर क्रिया बताया, षट क्रिया. वो षट क्रिया द्वारा हम हमारे अंदर की सब सिस्टम्स को अच्छा रख सकते हैं. रोज की कपालभाति, त्राटक, फिर बाद में कभी जल नीति किया, धोती किया, बस्ती किया, उडियान किया, तो ये सब पेट के ऑर्गन्स हमारे अंदर के सब अच्छे रहते हैं. जो हम लोग अग्निसार वातसार करके क्रिया, तड़ागे मुद्रा करके क्रिया करके करते हैं. बस्ती और धोती, बस्ती इज अ एनिमा. तो अभी बिल्कुल पेट साफ नहीं होता है, तो आप कभी एनिमा ले सकते हो. हाई फाइबर डाइट आप यूज कर सकते हो. जल नीति वो मैंने बताया था, पानी से आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स क्लींसिंग करना. तो मन की लेवल पे एक शुद्धि, हमारे कंट्रोल रहना है कि हमारे क्रोध पे, चिड़चिड़ाहट पे, टेंशन जो छोटी छोटी बातों के लेते हैं, असूया रहती है, तिरस्कार रहता है, जेलसी रहता है, वो सब हमारा. और अहंकार बहुत ही बड़ी चीज रहते हैं, मैंपना, कि मैं कुछ हूं. तो वो जो मैंपना है वो भी मेरा निकल जाना, कि मैं यानी वो मन नहीं, मैं यानी वो इमोशंस नहीं, मैं यानी मेरा नाम नहीं. ये नाम जो दिया है ये जन्म का नाम. कितने सारे मेरे जन्म होके गए हमें तो पता नहीं, बट फिर भी हम लोग नाम से पकडे हुए आहे. मी ह्या जन्म धर्माची आहे, अशी ब्राह्मण आहे, तशी ब्राह्मण आहे, आम्ही हे नाही खात, आम्ही ते नाही खात. किती किती आपल्या धर्मामध्ये पण आपण अडकून राहिलो. तर त्याच्या पलीकडे आपलं अस्तित्व आहे हे जाणणं, दॅट इज मानसिक शौच. शारीरिक मानसिक शौच. फिर संतोष, कंटेंटमेंट, समाधान. और जो समाधान में रहते हैं उनको सब सुख मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली मिलना चालू हो जाता है. कि आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको मिलता है. युनिवर्स आपको देने लगती है. युनिवर्स भांडार आहे द्यायचा, कुबेराचा भांडार आहे. कंटिन्युअस ती आपल्याला देत राहणार जेव्हा आपल्यामध्ये कंटेंटमेंट राहणार, समाधान. जो भी है आई एम हैप्पी विथ इट. जो भी मुझसे लोग जैसे भी बर्ताव करते हैं, विटनेस होके मैं देख रही हूँ. आई एम हैप्पी विथ दैट. आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी. दिस मोमेंट आई एम लिव्हिंग हॅपीली. प्रत्येक क्षण आनंदात, प्रत्येक क्षण आनंदात मला राहायचं. दॅट इज अ समाधान, संतोष. अत्युत्तम सुखलाभ होतात. तपस जसं जसं तुम्ही करायला लागता शारीरिक मानसिक लेवलला, जसं जसं तुमचं इमोशनल कंट्रोल राहील, पाचही सेन्सरी ऑर्गन्सवर कंट्रोल राहील, पाचही कर्मेंद्रियांवर जसं जसा कंट्रोल राहील, काय होईल, तप तुम्ही जसं जसं साधायला लागाल, सिद्धी प्राप्त होतात. वेगवेगळ्या सिद्धी ज्या आपण विभूतीपाद म्हणून पाहणार आहोत, की जिथे आपल्या मेंदूचं, मी मगाशीच म्हटलं, हार्डली वी यूज 10 to 15%.
उतना ही ब्रेन का पावर हम लोग यूज करते हैं, ब्रेन की शक्ति यूज करते हैं। 85% यूज न करते हुए ऐसे ही ये दुनिया से निकल जाते हैं। तो वो 85% धीरे धीरे तब जैसे जैसे आपका ये अभ्यास होने लगता है, शारीरिक लेवल पे तब, मानसिक लेवल पे तब, इमोशनल लेवल पे तब, जो भी मुझ में बुराई है, जो भी खुद को एनालाइज करना है और मुझ में खुद जो भी बुराई है वो मुझे निकालनी है। एंशियस पर्सनालिटी है, निकालनी। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ होती है, निकालनी। गुस्सा आता है, निकालना। तो वो खुद को एनालाइज करते हुए निकालने की कोशिश करनी है। और कभी भी कुछ जोर से बोले, लगा अंदर से, माफी मांग लो, बस काम खत्म, क्रिया हो जाती है, कर्म नहीं बनता है। तो ये यम नियम जैसे जैसे हम लोग थरोली फॉलो करेंगे, क्रियामान कर्म यानी ये जन्म में हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो हमारे कर्म धीरे धीरे यानी होगे नहीं, वो क्रिया होगी, क्योंकि उसमें अहम नहीं रहेगा। निस्वार्थ भाव से आप करते हो। अकर्ता भाव से जब जैसे जैसे हमारी सब क्रिया होने लगती है, अकर्ता भाव रहेगा तो ही क्रिया रहेगी। कर्ता भाव रहेगा, ऑटोमॅटिकली वो कर्म बनने वाला आहे। मी एवढं दान केलं, मी इथे मदत केली, तिथे मदत केली, कशाला कोणाला सांगायचं आपल्याला ना? तर मग हे पण आपल्याला गुप्त दान आपल्याला ठेवायचंय। जे काही मी करते बस समाजासाठी आपण करत आहोत, काहीतरी समाजाचं ऋण मी समाजात राहते तर मला फेडायचं, आय एम इंडेप्टेड विथ द सोसायटी, तर मला आपण कुठल्या रूपाने आपण समाजाला परतफेड करू शकतो त्या प्रकारे आपल्याला ते करत राहायचंय अकर्ता भावाने। आणि आता जे पुढचं बघत आहोत, स्वाध्याय आणि ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय नियम में आती है चौथा जो अभ्यास है, स्व अध्याय। स्व अध्याय यानी स्व यानी खुद, अध्याय यानी अभ्यास। तो वो जैसे जैसे स्वाध्याय का अभ्यास होने लगता है, कोहम टू सोहम जर्नी हमारी चालू हो जाती है। कहा अहम टू सहा अहम, कि मैं कौन हूं, तो वो मैं ही हूं, मेरे अंदर ही वो तत्व है। वो जैसे रियलाइज होने लगता है तो आपकी इष्ट देवता आपको दर्शन देने लगती है। तो आप राममय होते हो तो आपको राम दिखने लगेगा, बंद आंखों से भी आप राम की प्रतिमा आप देखने लगोगे। उतनी भक्ति चाहिए। कृष्ण की भक्ति करते हो तो कृष्ण दिखने लगेगा। और निर्गुण निराकार, बस वो ब्रह्मन तत्व मुझ में ही, मेरे ही अंदर है। अद्वैत का अभ्यास करते हो जो आदि शंकराचार्य ने बताया, और उसी का अभ्यास करने में अभी जा रही हूँ 10 दिन के लिए, सौंदर्य लहरी, एंड इट इज अगेन रिलेटेड विद द कुंडलिनी। वो अभ्यास करने में अभी आज ट्रैवल करने वाली हूँ, कल से वो चालू होने वाला है। तो आपकी ब्लेसिंग्स भी रहे कि मैं कुछ बहुत ही एक अच्छा सा कुछ ब्रेन और एक अच्छा सा नॉलेज प्राप्त करे, तो जो आपके साथ में बाद में शेयर कर पाऊँ। सौंदर्य लहरी क्या है अंदर की शक्ति, और भी उसमें डिटेल में आपसे शायद बात कर पाऊंगी इफ आई एक्सपीरियंस दैट। तो वो सीखने के लिए अभी मैं जा रही हूँ। तो स्वाध्याय इष्ट देवता, ये मेरा स्वाध्याय है कि मुझे क्या है कि अंदर की शक्ति को मुझे जानना है। मालूम है वो भगवान किधर है, तो मेरे अंदर ही है। बाहर से मैं पूजा करूंगी, उद्बत्ती जलाऊंगी, धूप जलाऊंगी फॉर मेरी मेडिटेशन, मुझे अच्छा लगता है इसके लिए। वो देवता को तो कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी भक्ति करके आपका खाली उसको क्या चाहिए, आपका पूरा निस्वार्थ भाव चाहिए और निस्सीम प्रेम और भक्ति चाहिए। वही हम लोग देते नहीं, कैजुअली हम लोग पूजा करते। तो पूजा कर रहे हो तो बी इन्वॉल्व, वो वननेस के साथ पूजा करोगे सगुण मूर्ति की भी, तो सगुण मूर्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायात क्या होने लगता है, जैसे जैसे सेल्फ स्टडी होने लगेगी और आप अच्छे बुक्स पढ़ोगे, योग के बारे में बुक्स है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर करना चाहती हूँ। विश्वनाथ छत्रे करके वो लिखते हैं, अभी उन्होंने चालू किया है पातंजल योग सूत्र पे उन्होंने लिखना चालू किया है। एंड ही हैज रिटन इन मराठी, तो कोई उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख रहे, कोई उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख रहे, और कोई वो जो लिखा हुआ है
वो बोलते हैं, तो वो स्वर में भी है। तो आपको मैं वो लिंक डेफिनेटली शेयर करूंगी। अभी ये मंडे से ही चालू हो गया है, 4 दिन, आज चौथा दिन है। तो आप शायद आपको इंटरेस्ट रहेगा, तो वो आप जरूर 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 पढ़िए। तो रिकलेक्ट होगा जो मैं बात कर रही थी, पातंजलि योग सूत्र पे काफी महीनों से मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी आपका रिकलेक्ट हो जाएगा। और वो तो बहुत ही उनका अभ्यास आहे, गाढा अभ्यास आहे त्याच्यावरती, खूप त्यांचं वाचन आहे आणि त्यामुळे खूप सुंदर प्रकारे ते निरूपण करतात. तर ते तुम्हाला मी लिंक डेफिनेटली पाठवेन, ज्यांना इच्छा असेल. स्वाध्याय म्हणून आपण ते चालू करू शकतो. तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, इस स्वाध्याय के अभ्यास के साथ आपको आपकी खुद की पहचान होने लगेगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन करके इंग्लिश में बताया जाता है. वो सेल्फ रियलाइजेशन इज नथिंग बट टू नो कि मैं यानी क्या है, कि ये शरीर नश्वर है, तो मेरे जो भी इमोशंस है वो भी आज अलग रहेंगे, अभी अलग रहेंगे, नेक्स्ट पल में अलग रहेंगे, रात तक कुछ अलग ही रहेंगे. तो ये सब चेंज 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 है. समुद्र की लहरों की सरीखा मेरे मन के जो भी वृत्तियां रहती है वो कंटिन्यूस फ्लो होते रहने वाली है. लेकिन वो समुद्र की लहरें जैसे वो किनारे पे आती है वैनिश हो जाती है, वैसे ये मेरे जो भी रोज के इमोशंस है वो कॉन्शियस लेवल पे है और वो वैनिश हो जाते हैं. उसके साथ हम लोग रहते नहीं, लेकिन कुछ पेनफुल रहेगी तो डेफिनेटली वो हम लोग याद रखते हैं, परिग्रह करके रखते हैं. तो जैसे जैसे अपरिग्रह चालू हो जाएगा, स्वाध्याय का अभ्यास चालू हो जाएगा, पता चलेगा कि देह के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, इमोशंस के प्रति आप आसक्ति नहीं रहेगी. जो भी आपके साथ, आप जिनके साथ भी रहते हो, वो डिटैच होके वो जो भी कर रहे हैं वो एक विटनेस करके आप देखोगे, उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, अटैचमेंट नहीं रहेगी. अटैचमेंट रहेगी, एक्सपेक्टेशंस आ जाती है. डिटैच होके आप देखते हो, घर के लोगों को भी एक विटनेस करके देखते हो, होने वाली घटनाओं को देखते हो, साक्षी भाव से देखते हो, तो ऑटोमेटिकली ये स्वाध्याय का अभ्यास आपका चालू हो गया. जो साक्षी भाव से अभ्यास, अभी उनका अभ्यास चालू है, हर पल वो साक्षी भाव से देखते होंगे, तो डेफिनेटली आप ये स्वाध्याय का अभ्यास आपका चालू है. और ये साक्षी भाव से जितने हम लोग देखेंगे, ऑटोमेटिकली जो मन के लेवल पे जो निगेटिव वाइब्रेशंस आती है वो आना कम हो जाएगा. इमोशनल लेवल पे मन शांत रहेगा तो ऑटोमेटिकली इमोशनल लेवल पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उसमें मेरा कंट्रोल रहेगा. और वो कंट्रोल रहना बहुत 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 जरूरी है. तो स्वाध्याय, उसका अभ्यास हमें करना है, जिससे इष्ट देवता का यानी अपने अंदर की तत्व, वो जो तत्व है वो अनादि है, वो अनंत है, उसको मृत्यु नहीं है. जो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया व्हाट इज आत्मा, आत्मा करके उन्होंने जो भी बताया है कि वो उसको कोई जला नहीं सकता है, कौन से भी धार के शस्त्र से तोड़ नहीं सकते, तो वो जो है वो उसके परे है, पंच महाभूतों के परे मेरा अस्तित्व है, वो ब्रह्मन तत्व, वो दैट इज द प्योर सोल, वो मैं हूं. ये जो है जीवात्मा, वो जीवात्मा की आत्मा से मिलन होना है. आत्मा की लेवल हमारी इधर है, वी आर ऑल, एवरीवन इज वन एट दिस लेवल. लेकिन जैसे शरीर में आ गए तो इधर ये लेवल पे मेरा नाम है, मेरा धर्म है, मेरा जेंडर है, मेरी वृत्तियां है, मेरा सब कुछ है, मेरे कर्म है. तो कर्म जो है वो जीवात्मा के है, आत्मा के नहीं. आत्मा इज डिफरेंट, जीवात्मा इज डिफरेंट. जीवात्मा शरीर के लेवल पे प्रारब्ध कर्मों से जुड़ा हुआ है, संचित कर्मों से जुड़ा हुआ है. और ये संचित कर्म, क्रियामान कर्म, वो यम नियम के पालन से स्वाध्याय के साथ बहुत सारा वो संचित कर्म भी हम लोग ये जन्म में वो प्रारब्ध करके मांगते हुए डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी वो कमी करून टाकू शकतो. एवढी ताकद यम नियमाच्या पालनमध्ये. आपल्याला हळूहळू याचा अभ्यास करायचा. खूप जास्त डिटेल फ्री विल वरती मी बोलत नाही. एक इच्छाशक्ती असते आपली, आणि इच्छाशक्ती फ्री विलनी आपण आपलं संचित कर्म
जे अजून कॅरी फॉरवर्ड आतमध्ये आहे जीवात्म्यामध्ये, ते संचित कर्म आपण ते मागून ह्या जन्मात भोगायचं आपल्याला. तर त्या पण गोष्टी आपण करू शकतो. तर ह्याला ज्ञानयोग असं म्हटलं जातं. हे सर्व स्वाध्यायाशी निगडीत आहे. खूप जास्ती डिटेल किचकट मी काही बोलत नाही, पण मला एवढंच सांगायचं आहे की कर्माचा सिद्धांत येतो, लॉ ऑफ रिइन्कार्नेशन. कधी पण माझा जन्म होतोय, पुनर्जन्म, तर तिकडे आपल्या कर्माचा सिद्धांत आहे. आणि जेवढा यम नियमाचा अभ्यास आपण थरोली करू, जेवढा आपला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शेवटचं ईश्वर प्रणिधान, जसं जसं आपण करत राहू आपल्या कर्माचा बोजा कमी होणार आहे, 100% कमी होणार आहे. आणि मग आपला पुढचा जन्म जो येईल आणि खूप चांगल्या क्वालिटीचा राहील. चांगल्या क्वालिटीचा मी म्हणते. मग त्याचा पैसा म्हणजे क्वालिटी नाही, त्याच्या पलीकडे आहे आपला जन्म जो काही असणार. आणि त्याचं सर्व बीज आपण ह्या जन्मात हे करतोय, आतमध्ये आपण घालतोय बीज ते जमिनीच्या आतमध्ये. तर आपल्याला चांगलं बीज घातलं, चांगलं रोप येणार आहे. वाईट बीज घातलं तर आपल्याला माहिती आहे वाईट बीज म्हणजे झाड चांगलं येणार नाही. तसंच आपली चांगली कर्म आपण ह्या जन्मात करतोय, ते पण चांगली कर्म मी करते हा भाव न ठेवता सहज घडतायत, तर ती क्रिया होऊन जाते आणि त्याप्रमाणे आपला पुढचं लाईफ राहील. शेवटचं समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधान. नियम में जो है लास्ट में आती है ईश्वर प्रणिधान. तो वो ईश्वर प्रणिधान जब भी हम लोग करते हैं, सरेंडरनेस टू द ईश्वर, यानी वो जो एक डिवाइन एनर्जी, उसके प्रति एक पूरी सरेंडरनेस हमारी जब भी रहती है, तो क्या हो जाता है, समाधि सिद्धि. समाधि सिद्धि यानी वो जो कैवल्य अवस्था जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि एक जो अमन अवस्था, वो अमन अवस्था हमारी हो जाती है. ईश्वर प्रणिधान जितना हम रोज के रोज वो फॉलो करेंगे, ईश्वर प्रणिधान के साथ रहेंगे कि जो भी मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, वो डिवाइन एनर्जी मुझसे करवा रही है. खुद को तू में बदल रहे हो. और जो भी वो रात को सोने के टाइम, वो ईश्वर प्रणिधान नियम जब भी मैंने डिटेल में बात किया था 2 महीने पहले, तभी शायद मैंने ये बताया था कि रात को सोने के पहले थोड़ा सा एक 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है. जो सुबह से रात तक जो भी हुआ वो याद करना है. नॉट ब्रश कैसे किया, ये नहीं वो नहीं, लेकिन खाने के टाइम पे आपका मूड क्या था वो भी आपको याद करना है. ब्रेकफास्ट टेबल पे आपका मूड क्या था, बातें करते खा रहे थे, कैसे खा रहे थे, हंसी खुशी में खा रहे थे, दोपहर का खाना इधर के टीवी के साथ में क्या देखते खा रही हूँ कि कैसे खा रही हूँ. सो बी अवेयर. हाँ, तो रात को सोने के टाइम पे जो भी सुबह से रात तक किया है वो फ्लैश आपके नजर के सामने आ जाएगा. और जो भी किया मैंने नहीं किया, सरेंडरनेस टू द ईश्वर, कि जो भी है वो क्रिया मुझसे हो गई है, वो डिवाइन एनर्जी मुझसे करवा रही है, ये मन में भाव. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ईश्वर को जो प्रसाद चढ़ाने वाले, ईश्वर को जो कुछ भी हम लोग देने वाले हैं, तो निगेटिव थिंग्स तो हम लोग नहीं देंगे, राइट. निगेटिव थॉट्स तो नहीं देंगे, गुस्सा तो नहीं चढ़ाएंगे उसको ना, चिड़चिड़ाहट तो नहीं चढ़ाएंगे. तो ऑटोमेटिकली ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास होते रहेगा, तो डेफिनेटली वो सत्व गुण अपने में ज्यादा से ज्यादा प्रकाशमान होगा. और सत्व गुण इज द प्रकाश, दैट इज द लाइट. सत्व गुण क्या है, सबका अच्छा सोचना, सबके प्रति आदर भाव रहना, सबको माफ करना, क्षमा करना, रिस्पेक्ट देना. छोटा बच्चा भी रहे, बड़ा भी रहे, तो मैं आपकी उम्र का भी रहे, हर एक के साथ एक वो आत्मा के लेवल पे आई एम वन विथ दैट, वो भाव रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग दूसरों से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे. तो वो होना है, दैट इज द ईश्वर प्रणिधान. और वो ईश्वर प्रणिधान नियम जो थरोली फॉलो करते हैं योगी, समाधि अवस्था में आ जाते हैं, कैवल्य अवस्था उनकी आ जाती है, अमन अवस्था आ जाती है. और अमन अवस्था रहेगी तो ही शरीर का भान नहीं रहेगा, ना इमोशंस. तो पता चलेगा जो स्वामी आदि शंकराचार्य बताते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि
मैं यानी कौन हूँ कि ये सब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या न जीव अपर ही, कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि वो पता चलेगा समाधि अवस्था, यानी वो मुझे फील करना है कि सत्य क्या है, वो ब्रह्मन तत्व, वो ब्रह्मन तत्व इज दिस यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स का एक छोटा सा बिंदु मैं भी हूँ, और वो एक्सपांड होते हुए यूनिवर्स के साथ वननेस अपना खुद का होना, दैट इज द समाधि अवस्था। डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं, रोज का प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन अचीव। एक थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कभी कभी देखो हम लोग शरीर को भूल जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इवन जब भी मैं रिलैक्सेशन आपको मैं बताती हूँ, कभी कभी ओम चैंटिंग के साथ आप थोड़ा सा रहते हो, तो एक थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बोल रही हूँ, एक सेकंड भी नहीं बोल रही हूँ, तो वो जो एक थोड़ी एक हल्कापन जो एक महसूस करते हैं, दैट इज द समाधि अवस्था। और योगी लोग तो काफी काफी साल, हजारों साल उसी में रहते हैं, तो उतना तो हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा भी हम लोग कोशिश करेंगे, और ये आकार ओम की वाइब्रेशंस के साथ होता है। तो ये ईश्वर प्रणिधान यानी क्या है, ईश्वर जो तस्य वाचकः प्रणवः करके समाधि पाद में 1.27 की 29 उसमें महर्षि पतंजलि ने बताया है कि ईश्वर को सरेंडर करना है, तो ओम के प्रति मेरा सरेंडरनेस का भाव हमेशा रहना है, और वो ओम मेरे अंदर ही है, मेरे हर एक श्वास प्रश्वास के साथ है। श्वास ले रही हूँ, साहा सो, उच्छ्वास छोड़ रही हूँ, हम सो हम, साहा अहम, श्वास सो, हम उच्छ्वास, हम उच्छ्वास, सो श्वास, हम सो, हंस पक्षी जैसे निरक्षीर विवेक बुद्धि से दूध अलग उतना ही पीता है, पानी छोड़ देता है, वही हमारी क्वालिटीज, हमें वो हंस की क्वालिटीज है, लेकिन हम लोग कौवे बन गए, हम लोग भूल गए। हमको वो जानना है कि मैं हंस स्वान, हाँ? कि तो वो निरक्षीर, तो तभी पता चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, हम लोग रोज बोलते हैं शांति मंत्र, अभी भी बोलेंगे 1-2 मिनट के बाद, लेकिन वो जानना है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये जो यूनिवर्स, वो जो है ब्रह्मन तत्व, ओम पूर्णमदः, मैं भी वही पूर्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज माय एग्जिस्टेंस। वो पूर्ण में पूर्ण डाले, पूर्ण में से पूर्ण निकाले, तो भी पूर्ण ही रहने वाला है, कि आई एम जस्ट अ कॉन्शियसनेस एट दिस लेवल। तो वो लेवल पे धीरे धीरे मुझे आना है, और वो कैसे होगा, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान स्वाध्याय, ये जो लास्ट के जो 2 नियम है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा हम लोग रहेंगे। स्वाध्याय में थोड़ा सा ओंकार रोज, जैसे कल लिया, अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं, खाली गहरी श्वास लेके, कभी कभी मैं लेती हूँ ना, आकार बोलो रेचक छोड़ते समय, उकार बोलो, मकार बोलो, ओम बोलो, बस अनुलोम विलोम के साथ अकार उकार मकार ओम, देखो कितना शांत लगता है। एक 7 से 8 बार बोलने के बाद आपको मन नहीं करेगा कि जोर से बोले, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट बीट्स कम हो जाती है, श्वास एकदम धीमे चलने लगता है। सो बी विद दैट। एक थोड़ा 5-6 बार अनुलोम विलोम के साथ अकार उकार मकार ओम, बस रोज का इतना भी अभ्यास हम लोग करेंगे स्वाध्याय करके, तो भी हमारी इष्ट देवता प्रसन्न हो जाएगी, और वो इष्ट देवता मेरे ही अंदर कुंडलिनी के स्वरूप में, मेरे ही अंदर वो शक्ति है, निर्गुण निराकार शक्ति, उसकी तरफ मुझे लेके चल। वो प्रार्थना करते हुए आज का सेशन में एंड कर रही हूँ। शांति मंत्र बोलेंगे, कुछ भी आपको बाद में भी एक्सपीरियंस कुछ आप करते हो रोज का स्वाध्याय करने के बाद, तो यू कैन शेयर इट। स्वाध्याय पे भी अपना जो स्वाधार हीलिंग ग्रुप पे डालोगे, तो डेफिनेटली बाकी के लोग भी पढ़ पाएंगे, तो उधर भी आप डाल सकते हो, पर्सनली मैसेज मुझे न करते हुए भी। शांति मंत्र, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सीता भी मुझ में है, राम भी मुझ में है, सीता राम। तो उनको याद करते हुए, सीता है हमारी कुंडलिनी शक्ति और राम है हमारी आत्मा, वो दोनों का मिलन हम लोग कर सकते हैं स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से। अभी मिलेंगे 10 अप्रैल को। तब तक आप रोज का आपका अभ्यास चालू रखना है तो कौन से भी वीडियोस देखिए और अभ्यास कीजिए। थैंक यू।